फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। और आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज़्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर, एफर्मेशंस बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। और बॉटम में एनर्जीज आई यहाँ पे, ओराकल विल वेट फॉर द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो। आपका कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड हो आप। आपने जब से इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, नो कांटेक्ट में डाला है, या तो आप बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ में रहते हो, तब से आपने कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड कर लिया है, ठीक है। आपसे भले इंतजार नहीं होता, लेकिन आपने अभी कहीं ना कहीं ये पेशेंस रखना सीख लिया है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपकी तरफ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ तो आ रहा है जो कि आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो बस आपको वेट एंड वॉच करना है। सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आने वाला है, या तो आपके पर्सन के साइड से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली है जो कि आपकी लाइफ को सडनली बदल देगी, ठीक है। और फादर्स का की एनर्जीज है कि ट्रस्ट इन द अननोन। आपको लगता भी होगा कि पता नहीं जैसे आप चाह रहे हो, क्या सडनली ये बदल भी सकता है, लेकिन आपको यकीन करना है इस एनर्जीज के ऊपर कि ये हो सकता है जरूर, ठीक है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल से ये जानते हैं कि आप इस पर्सन से जितना प्यार करते हो, शायद ही इनसे कोई ऐसा प्यार कर सकता है। ये मदरली एनर्जीज आपके अंदर देखते हैं, जैसे इनकी मम्मी इनकी केयर करती है इनके लिए, मतलब चाहे ये पर्सन कैसा भी बिहेवियर करे, इनको ज्यादा जज नहीं किया जाता। आपने भी हमेशा यही करा है, आपने कभी भी इस पर्सन की गलतियों को काउंट नहीं करा, आपने कभी भी इनको जज नहीं करा। ये जैसे भी है आपने इनको ऐसे ही पसंद करा है, कभी इनके अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। बहुत कुछ बातें ऐसी भी है जो कि आपको इनके अंदर अच्छी नहीं लगती, लेकिन शायद ही आपने कभी इनको हर्ट करा है। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप को जैसे कि याद दिला रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपको हार्ट ब्रेक करा। मतलब आपने तो कभी भी इनको हार्ट ब्रेक करने से पहले 10 बार सोचा, इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। ये सोच रहे कि क्या कभी भी ये तकलीफ कम हो सकती है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। क्या कभी भी इनको लगेगा कि हाँ ये अपने आप को माफ कर चुके हैं, अब ये कुछ बेटर कर सकते हैं आपके साथ। क्या ये अपने आप को ऐसा बता सकते हैं? इम्पॉसिबल है। आपके पर्सन कितना भी कोशिश करे, ये अपनी मिस्टेक्स के लिए कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते, और ये शायद ही कभी आपके जैसे बन सकते हैं। बिल्कुल, मतलब इतने ज्यादा सेल्फिश पर्सन है आपके कि ये अपने आप को बदलने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनसे हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि इनका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है, आना तो है, लेकिन हालत ऐसे कर दी आपके पर्सन ने, सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब कर दी है, अपने ही साइड से आपके पास आने से रास्ते इस पर्सन ने बंद कर दिए हैं। और अब ये सोच रहे कि क्या कुछ होगा, क्या क्या कोई आएगा सडनली, मतलब ये तो बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, कुछ मोमेंट्स नहीं लेंगे और सडनली सब कुछ बदल जाएगा। तो क्या ऐसा होगा? आपके पर्सन एक्शंस लेने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। अकेलापन इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन करंट एनर्जीज में सब कुछ संभाल नहीं सकते। आपके पास आएंगे, थोड़ा सा रोएंगे, थोड़ा सा आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, आप इनकी बात जरूर मानोगे, लेकिन ये करना आपके पर्सन को आज के डेट में बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, ठीक है। आप भी सिक्योरिटी की एनर्जीज में हो कि आपको इस पर्सन से प्रोटेक्शन चाहिए। आपको लगता है कि ये रिश्ता, अगर आप इस रिश्ते में जाओगे भी, तो ये शील्ड की एनर्जीज है कि आप अपने लिए लड़ोगे, आप अपने हक के लिए लड़ोगे, और ये पर्सन क्या आपकी विश कंप्लीट कर पाएंगे? इनको तो इसकी भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको अब मजबूर नहीं कर सकती कि आप प्लीज जिद करना छोड़ दो, आप अपने बारे में इतना क्यों ज्यादा सोच रहे हो, आप भरोसा रखो इस पर्सन के ऊपर जैसे हमेशा करते आए हो। तो ये तो लिटरली आपको बेवकूफ बनाने के जैसा हो जाएगा, और अब ये आपको ऐसा कुछ भी ट्रीट नहीं करना चाहते, ठीक है। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस की एनर्जी कि आपके पर्सन को यकीन है कि अगर ये थोड़ा सा सब्र रखते हैं, क्योंकि अपने आप को माफ करने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा अपने आप को हील करने की जरूरत होती है, जो कि आपके पर्सन अभी तक प्रॉपर हील हुए ही नहीं है, ठीक है।
तो ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने के बावजूद भी इनको अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है कि ये इस सिचुएशन को बदल सकते हैं। ठीक है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना आपके पर्सन की मजबूरी है। आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ द टुगेदर, ये स्टक है जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। आपके पर्सन उन बातों को ज्यादा सोचते रहते हैं और इनके अंदर ना कहीं बहुत ज्यादा लेजीनेस आ चुकी है। कुछ करने का दिल ही नहीं करता, सिर्फ बैठे रहते हैं। अगर काम भी करते तो जस्ट अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी से कुछ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। और जैसे कि थर्ड पार्टीज इनको बहुत ज्यादा इरिटेट करती है, क्योंकि आपके पर्सन अब किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते, जो कि गॉसिपिंग की एनर्जी ज्यादा थी, अब वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पर्सन आप दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा विजन्स कर रहे हैं और इनको वही एनर्जीज अच्छी लग रही है। आपको सोचकर खुश है, आपकी वो बातें सोचकर खुश है, वो विजन्स, वो वीडियोस, वो चैटिंग्स, वो पढ़कर ये पर्सन खुश है। ठीक है, तो इनको लगता है कि ऐसे अपने आप को संभाल लेंगे, पहले अपने आप को हील करें। और ये आपको लिटरली आपके हाल पर छोड़ दिया है इस पर्सन ने। आप जो भी कर रहे हो आप जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप तो करंट एनर्जीज में स्पिरिचुअल हो, लेकिन आपके पर्सन को जो आप इनके बगैर रहना सीख गए हो, तो इनको नहीं लगता है कि आपको बार बार आकर ये आपको फिर से उन्हीं एनर्जीज में लेकर जाए जहाँ पे आपको इनके लिए तरसना पड़ता है, फिर से आपको इनके लिए रोना पड़ता है, आपको इनका इंतजार करते रहना पड़ता है, और आप अपनी सारी एनर्जीज फिर से इस पर्सन को दे देते हो। तो क्या ये आपकी एनर्जी चुराने के लिए आए? तो ये नहीं आना चाहते। ठीक है, आना है, लेकिन इनकी जो भी बातें हैं या तो इन्होंने जो भी आपके साथ करा है, इसके अगर रीजंस भी ये पर्सन आपको सच देते हैं ना, फिर भी आप इनकी बातों पे भरोसा नहीं कर पाओगे। आज की डेट में आप क्या इनकी इनकी एक भी बात के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं करता है, इनके दोस्त भी नहीं, इसीलिए तो ये पर्सन कटे कटे रहते हैं। अभी किसी से टाइम स्पेंड ही नहीं करते, क्योंकि हर कोई इनको झूठा समझता है। ठीक है, इनके ही कुछ दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यही दोस्त जो कि आपके पर्सन को कहते हैं या तो ताने मारते हैं, और ये जो भी कहेंगे अब जो कि झूठे झूठे नहीं, अब तो मतलब अगर ये आपके बारे में भी कुछ इनको बोलने के लिए जाते हैं, फिर भी इनको ताने मारे जाते हैं कि अब ये क्यों झूठा नाटक कर रहा है, क्योंकि आप तो इनको छोड़कर नहीं गए थे, यही भागे थे आपको छोड़कर, तो अब ये रोना धोना इनको मतलब नहीं करना, ये सब नाटक है। ठीक है, तो इनकी बातों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, इस वजह से इनका स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई होता है। और आपके पास आने के लिए भी ट्रस्ट और च्यूज की एनर्जी से पहले तो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि इनके अंदर है ही नहीं। और अगर गलती से कॉन्फिडेंट बन के आ भी जाते हैं आपके सामने, ये विश्वास कहाँ है कि आप इनको सुनोगे, आप इनको माफ करोगे ना। इन्होंने जैसे कि पूछ रहे हैं आपसे, विल यू लिव मी लाइक द अदर्स। इनका हो सकता है कि आपसे पहले भी किसी और से अफेयर था, प्यार था, या तो ये पर्सन पहले से मैरिड है, ऐसा कुछ एनर्जीज है। इनका डिवोर्स होने वाला या तो हो चुका है, तो इनको कहीं ना कहीं शादी के ऊपर से या तो भरोसा उठ चुका है, या तो प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। और इन्होंने जो कि आप इनसे भाग जाओ, आप इनको डिस्टेंस दो, इससे पहले इन्होंने भी आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया कि वही सिचुएशन इनकी जिंदगी में बार बार नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। तो अब ये आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आप भी अब शायद हो सकता है कि जैसे इनको बाकी लोगों ने छोड़ा, आप भी इनको छोड़ दोगे, या तो जैसे इनका पहला ब्रेकअप हुआ, आप भी अब इनको कभी भी आप इनको अपनी जिंदगी में अब देखना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है इनकी कि आप प्लीज इनको अपनी जिंदगी में एक बार जगह दे दो, आप इनको माफ कर दो, आप इनकी बातों पे भरोसा करो, क्योंकि कोई नहीं कर रहा। ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, और इनको नहीं लगता है कि आप इनकी बातें कभी भी अब मानोगे। ठीक है, क्योंकि आप अब अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, और आपको इस पर्सन को लेकर जैसे कि ना डर है एक्चुअली में। अगर आप इनकी बातों पे भरोसा करते भी हो ना, ये पर्सन कुछ ही टाइम में अपने रंग बदल देते हैं, कुछ ही टाइम में इनका बिहेवियर आपके लिए फिर से बदल जाता है। तो ये पैटर्न से आपको डर लगने लगा है। ठीक है, तो अगर आपको कमिटेड रिलेशनशिप मिलेगी तो ही आप इस रिश्ते में जाओगे, ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है। और ये करंट में आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके दिल में जो भी डर है इस पर्सन को लेकर, आप प्लीज उस डर को हटा दीजिए। ठीक है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए दुनिया से लड़ना चाहते हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, लेकिन इनको नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट करे, आपसे क्या बातें करे, कहाँ से डिस्कस करे, आप इनको कहाँ से स्टार्ट करोगे कि हाँ यस ये सही है, और आप इनको अभी विश्वास कर रहे हो। तो इनको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट होगा। ये लड़ना है दुनिया से, परिवार से, सबसे, लेकिन आप भी इनके साथ होना जरूरी है। तो क्या ये होगा, ये इनको नहीं पता। इनको आपका साथ जरूरी है, तब जाके ये पर्सन फिर से इस रिश्ते में कुछ बेटर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इनको गाइडेंस दे सकते हो, आप इनको बता सकते हो, आपके सजेशन से पर्सन मान सकते हैं, तो वहां से आपका रिश्ता फिर से एक न्यू एनर्जीज के जैसे स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमेशा आपके गाइडेंस से ही चलते हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे ही चलते आए हैं पहले।
जब से नो कांटेक्ट बनाए तब से तो आपके पर्सन ने आपसे कुछ गाइडेंस कभी मांगे नहीं है, लेकिन अब ये आप ही से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप इनको कुछ गाइडेंस दे दो, आप इनका साथ दे दो, ताकि इनको ये क्लैरिटी तो मिले कि ये कहाँ से शुरुआत करें। आपके पास आना भी है तो ये कैसे आए, इनकी जबान कुछ खुल नहीं रही है, ये आपसे नजरें मिला नहीं पा रहे हैं, आपके लिए क्या करें इनको नहीं पता, आपके दर्द की दवा ये कैसे बने इनको नहीं पता, लेकिन ये यस आपके दर्द की दवा बनना जरूर चाहते हैं। ठीक है, मेडिसिन गार्डियन की एनर्जी शो करती है कि ओपन अप होना चाहते हैं, आपको सारी नेगेटिविटी जो इनके दिल में बंद है, बहुत कुछ ऐसी बातें जो कि आपको पता नहीं है, आपके पर्सन सब बताना चाहते हैं। आपके बिना ये कैसे अकेले रहते हैं, कैसे परेशान रहते हैं, क्या ये अकेलापन कभी दूर होगा, क्या ये रिश्ता कभी बेटर होगा, ये ओपन अप होना चाहते हैं, आपको अपने सारे दुख बताना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर बताएंगे तो ही अपने आप को हील कर पाएंगे और इस रिश्ते को हील कर पाएंगे। आप कुछ नाराजगी इनको लेकर अपने दिल और दिमाग में बिठा कर रखे हो, ये नाराजगी भी अगर दूर होनी है तो भी आपके पर्सन ये सब कुछ कन्फेस करना जरूरी है आपके सामने, और ये करना चाहते हैं। अब ये थक चुके हैं ऐसे अकेले रह रहकर, इनको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आने लगे, अभी ये ऐसे इरिटेट होकर मरना नहीं चाहते। ठीक है, आई कांट टेक इट एनी मोर, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, आपके पर्सन से अकेलापन बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पर्सन तो इस वक्त सच में बहुत ज्यादा आपको या आपकी याद में परेशान हो चुके हैं। ठीक है, और अपनी गलतियां काउंट करते बैठते हैं और कुछ नहीं है, लेजीनेस की वजह से अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा कर नहीं पाते। ठीक है, अब हम चेक कर लेते ट्रू मैसेजेस यूनिवर्स, इस वक्त मेरी यूनिवर्स की एनर्जीज क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर के लिए। अगर आपकी एनर्जीज की बात करूं, आप बदल गए हो, आप इस पर्सन को लेकर अभी इतना कुछ सीरियस नहीं हो, अब जब से स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड हो गए हो आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिटरली ये पर्सन आए नहीं आए आपको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनका इंतजार भी नहीं कर रहे हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, और आप अपने आप को और ज्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हो, और बदलना है। जैसे कि मुझे ना सच में इस पर्सन के बगैर कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, इस एनर्जीज में आप अपने आप को डालना चाह रहे हो, कोशिश आपकी जारी है। ठीक है, आप दो ये जो कि आप दोनों का रोमांस, जो प्यार जो आप दोनों में फिजिकली आप टाइम स्पेंड करते थे, वो एनर्जीज आपको कभी कभी तकलीफ देती है, जरूरत आपको इस पर्सन की महसूस जरूर होती है, लेकिन फिर भी आप ये हाइड करना सीख चुके हो। ठीक है, आपका सच्चे दिल से आप चाहते हो एक्चुअली में कि ये पर्सन जो भी आपको बताना चाह रहे हैं, या तो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, आप इसे समझने की कोशिश करना जरूर चाहते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आपका दिल नहीं मानता। आपको लगता है कि ठीक है अभी हो भी सकता है कि ये सच कह रहा है, लेकिन फिर भी ना दिल नहीं मानता, तो आप क्या कर सकते हैं। ये एनर्जीज आपकी करंट में है। ठीक है, आपको करंट एनर्जीज में आपका दिल रेडी नहीं है इस पर्सन की तरफ जाने के लिए। ठीक है, आप अभी करंट में इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो ना, भले आप लड़की हो आप वुमन हो, लेकिन आप एक मैन के जैसी पावर मतलब स्ट्रांग एनर्जीज में हो, आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप लड़का भी हो फिर भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो कि आपको एक बार किसी ने हर्ट करा तो आप इजीली आप फंसने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज है, तो आप इस पर्सन के लिए कुछ ऐसे रोते परेशान दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से हो सकता है कि आप मूव ऑन भी करना चाहते हो। ठीक है, आप करंट एनर्जीज में इस पर्सन को अब किसी चीज का कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, और शायद ही आप इनको अब ये फिर से कह पाओगे कि आप इनसे आज भी बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आपकी एनर्जीज नहीं है, आप बहुत हद तक इस पर्सन को लेकर मतलब ना ये एनर्जीज को भुला चुके हो, क्योंकि आप अगर ये पर्सन मैरिड है, ठीक है, या तो इनके घर अगर ये पर्सन मैरिड है या तो थर्ड पार्टी इनके घर वाले जो भी है, लेकिन हो सकता है कि आपने इनको कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी दी थी, झगड़े करे थे, इनके घर वालों को डायरेक्टली जाकर बता दिया था, इनके परिवार के सामने कुछ ना मतलब ना तमाशा करा था, जैसे कि ये पर्सन मेरा है इसके लिए इनको अपनाने के लिए आपने कुछ दिमाग लगाया था, तो कुछ आपने जरूर करा था, और आपको लगता है कि ये भी तो कुछ मेरी हरकत ऐसी रही है कि क्या ये पर्सन इसको माफ कर सकता है, भले आप इनकी एनर्जीज को माफ भी कर दो, क्योंकि इन्होंने अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया होता तो शायद ही आप ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज इनको देते। तो ये जो भी हरकतें आपकी साइड से भी हुई है, क्या ये पर्सन कभी माफ भी कर सकते हैं, और करेंगे भी फिर भी याद तो दिलाएंगे ना आपको हमेशा। तो लगता है कि ऐसा रिश्ता जीने से बेटर है कि या तो ये सिचुएशन बदल जाए, या तो आप अपने दिमाग के थॉट्स को भुला दो, या तो फिर आप इस पर्सन को ही छोड़ दो, आप मूव ऑन हो जाओ, लिटरली आप ऐसे चाहते हो। ठीक है, कि ये जो भी है ना ये पैटर्न बार बार दोहराना नहीं जाना चाहिए, ये एनर्जीज आपकी हैं, और पता नहीं मतलब क्या सब बदलेगा नहीं बदलेगा, आपको कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त अगर मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ कहते तो क्या कहते। तो ये आपको करंट में कह रहे हैं आई वॉज हर्ट बाई यू, करंट एनर्जीज में इस पर्सन को आपके बिहेवियर से तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप बदल गए हो, तो आपके अंदर के चेंजेस आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहे। ठीक है,
ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसी वजह से आप बदल गए हो, इनको तकलीफ हो रही है, इनका दिल रो रहा है, और आपके पास आए कि नहीं आए इनको समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन ले ही नहीं पा रहे ये पर्सन। इनके बस में होता अगर ये उस टाइम पे जा पाते जहाँ पे आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ था, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया था, थर्ड पार्टी लाई थी, ठीक है, या तो थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको डाल दिया था, या तो पहले से मैरिड थे और आपको अंधेरे में रखा था, और आपको हर्ट करना जो आपके पर्सन की मजबूरी बनी, अगर ये उस टाइम पे जा पाते तो ये सब कुछ डिफरेंटली हैंडल करते। अभी इनका दिल कर रहा है कि उसी टाइम पे आपके पर्सन को सब डिफरेंटली हैंडल करना चाहिए था। क्या ये अब पॉसिबल है? क्या अभी ये उस टाइम पे जाके सब कुछ सही कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है, क्योंकि गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, ठीक है। अगर इनके बस में होता तो ये सच में जाके डिफरेंट तरीके से हैंडल करते सब कुछ, और आप दोनों एक दूसरे के साथ जरूर होते। ये इनको आज फील हो रहा है करंट में, ठीक है। और ये सब एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है, ठीक है। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 8-10 दिनों में क्या हो सकता है। अगर अगले 8-10 दिनों की एनर्जीज की बात करूं, बस जॉय एंड लाइट, यस आपके रिश्ते की नेगेटिव एनर्जीज हट रही है और आपके रिश्ते में लाइट आ रही है, ठीक है। मतलब कि न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों जॉय मतलब एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप दोनों ने ना बहुत टाइम से लेट गो कर दिया है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस होगी, और इनके साइड से स्ट्रेंथ दिखाई जाएगी, सब कुछ जो खराब करा है ये सही करने के लिए, ठीक है। यस आपका दिल कहेगा कि कहीं ना कहीं कि आपके रिश्ते को कुछ नेगेटिव एनर्जीज किसी की बुरी नजर लगी थी, शायद इसलिए रिश्ता खराब हुआ था, लेकिन आपके पर्सन जो बदल गए हैं इनका चेंज आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है। आप कुछ ईगो नहीं दिखाओगे इस पर्सन को, इवन अगर आपको लगता है कि मैं तो कभी ईगो दिखाती ही नहीं हूँ, हमेशा यही ईगो में रहता है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, तो ये पर्सन भी कंप्लीट इनका ईगो टूट चुका है, और ये आपके सामने सरेंडर के एनर्जीज में है, कंप्लीट ग्राउंडेड है, ठीक है। और ये लौट रहे आपके पास प्यार के साथ इस रिश्ते को रियूनियन कराने के लिए। इस रिश्ते में सब ग्रीन एनर्जी चाहिए, आपके पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब ये रिश्ता स्टेबल करना चाहते हैं, ये नियर फ्यूचर आप देख पाओगे कि आपके पर्सन आपको ऐसी बातें बोल रहे हैं जहाँ पे आपका दिल भी कहेगा कि आप इनकी बातों पे भरोसा करो और इनको सपोर्ट करो, साथ दो, ठीक है। तो आपके रिश्ते में जॉय आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, और जैसे कि एंजॉयमेंट आ रही है, ब्राइट फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ दिख रहा है, ठीक है। मतलब चाहे ऑब्स्टेकल्स कितने भी, आपके रिश्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स सब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है मेक प्लान्स एंड फोकस। आप प्लान बनाओ, कुछ जो भी आपको अपनी जिंदगी में करना है, या तो इस रिश्ते के लिए भी जो भी करना है, आपको प्लान करना है और उस प्लान को फोकस देकर कंप्लीट करना है, ठीक है। बार बार प्लान बनाकर उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे, आधे अधूरे छोड़ दोगे, तो ये नहीं करना है। आपको करंट में कहा जा रहा है आप जो सोचोगे आपको वो जरूर मिलेगा, तो अच्छा प्लान बनाओ और उस प्लान को सक्सेस करने के लिए एफर्ट्स भी लगाओ। वो एनर्जी वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, और एक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिर्फ सोचकर ऐसे बैठे नहीं रहना होता, एक्शंस भी लेने होते हैं, ठीक है। तो एक्शंस लीजिए और आपके एक्शंस पॉजिटिव वे में ही जाएंगे और आप जरूर जीतोगे, ठीक है। तो करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है, तो एंजल गाइडेंस को फॉलो करिए, ठीक है। तो यस यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितने भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आप देख रहे हो लेकिन रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। और आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और जो भी नेगेटिव ख्याल दिमाग में ज्यादा चलते हैं उसे अपोजिट बनाकर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।